ओके, एक अच्छी ताली प्रभु के लिए जोर से चिल्लाते हुए। ना जो YouTube पे अभी देख रहे हैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि आपका जो ये स्लाइड है, आपका कैमरा सिर्फ यहाँ रहेगा, आपको मैं चर्च नहीं दिखा सकता हूँ। मैं इस वक्त में मुंबई में हूँ, चेंबूर के ब्रांच में, लेकिन जो लोग हैं उनको नहीं दिखा सकता। लेकिन सब बैठे हैं, एक बार वापस से शोर कर दीजिए, सब बैठे हैं और आपके साथ में। वाह, क्या बात है। ओके ना, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आज का जो टॉपिक है, आपसे बात कर रहा हूं, आज का जो टॉपिक है वह है मिनिस्ट्रियल हार्ट एंड माइंड, जिसको हिंदी में कहते हैं सेविकाई का हृदय और मन। नाउ रिपीट करता हूं, मिनिस्ट्रियल हार्ट एंड माइंड, जो कि हिंदी में कहता है सेविकाई का हृदय और मन। अगर कोई लिख रहा है, मैं फ्रेम में हूं, आप देखते रहना ना। मैं चाहता हूँ कोई लिख रहा है, आप लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। फेसबुक पे किसी को जाना है, आपको उसकी छूट है ना। मैं चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूट्यूब वालों, आप भी सुने। कम से कम मुझे लगता है 31,300 सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं, और वो भी बिना पैसे के। अगर फर्स्ट टाइम कोई सुन रहा है मुझे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूं आप लोग करें, क्योंकि मैं YouTube से पैसे नहीं कमाता, ये बिल्कुल फ्री है। ओके, नाउ टॉपिक है मिनिस्ट्रियल हार्ट एंड माइंड, जो कि हिंदी में कहता है सेविकाई का हृदय और मन। क्यों? क्योंकि सब कुछ और सब खेल मन का है। मैं रिपीट करता हूं, सब कुछ और सब खेल मन का है। आपका मन अगर नहीं होता, आप यहाँ नहीं होते। पास्टर अजय का हृदय अगर सेवा का नहीं होता, वो सेविकाई नहीं करता। आप बीच बीच में कुछ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डालते रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हाउस चर्च बंद नहीं करूँगा, आत्मा जीतना बंद नहीं करूँगा। और मैं समझता हूँ जितने वर्शिपर्स हैं और जितने वॉलंटियर्स हैं, आप जितने भी आते हैं अपने अपने घर से, ऑटो से, साइकिल से, रिक्शा से, पता नहीं कैसे आते हैं, लेकिन आप सब यहाँ आते हैं क्योंकि आपका मन यहाँ पर है, यहाँ करना चाहिए। जी 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 जी, बस। और साथ ही साथ आप यीशु के पीछे क्यों चलते हैं? क्योंकि आपका हृदय यीशु पे लग गया है। वाह, आप मेरे साथ में। जी, जो YouTube पे सुन रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैंने टॉपिक को क्यों डाला, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्रियल हार्ट एंड माइंड, सेविकाई का हृदय और मन। क्योंकि सेविकाई के लिए मन होना जरूरी है और उसका हृदय सेवा का होना जरूरी है। और आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं, आज नहीं तो कल, जो लीडर्स हैं वो तो लीडर हैं क्योंकि उनका हृदय उसमें है, उनका मन उसमें है। जो नहीं है वो कल को बन जाएंगे सेविकाई में, या सेविकाई कर पाएंगे, तो उनके पास में भी उनका हृदय सेवा का और मन सेवा का होना जरूरी है। तो फिर कहूँगा, सारा खेल जोर से ना। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें और इसको एक बार पढ़ लें, जो मैंने अभी रिपीट किया था। आज सारा खेल मन का और हृदय का ही है। आइए देखते हैं कैसे। जो पढ़ सकते हैं लाउड पढ़ना है। आपको दिख रहा है बेटा? ओके, तबे ठीक है। ओके, आइए देखते हैं कैसे। यीशु ने भी अपने 12 चेलों को यही सिखाया था। आइए आपको बताते हैं, मैं रिपीट करता हूँ। यीशु के कितने चेले थे शुरुआत में? 12, उसके बाद में 70, उसके बाद में 70। 12 से 11 कैसा होता है? 12 के 11 वो चला गया, उसके बाद कर रहा है। अच्छा, 12, फिर उसके बाद में 70, फिर उसके बाद में 120, उसके बाद में 3000, उसके बाद में 5000, हो गए 8000। ऐसे करते करते यीशु भी अपने चेलों को यही चीज़ सिखाता था कि सबका यानी मन का कनेक्शन सेवा से है। मैं रिपीट करता हूँ, मन का कनेक्शन सेवा से है। आइए देखते हैं कैसे। सब लोग तैयार हैं? ओके, थोड़ा हाथ उठाकर बताया करो ताकि मुझे लगे कि हम लोग खुदा के घर में हैं, नहीं तो लगेगा मुर्दा घर में। ओके, मत्ती का 6वां अध्याय वचन 21। हम सब जानते हैं ये वचन बहुत फेमस है। एक साथ पढ़ते हैं और मैं चाहता हूँ कि YouTube वालों को पता चले कि आप कितना लाउड पढ़ते हैं। हियर वी गो, 1 2 3 गो। रिपीट।
ओके, मैं वापस पढ़ देता हूँ क्योंकि यहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए, इसलिए मैं अपने हिसाब से पढ़ देता हूँ। लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। इसका मतलब है, अब जरा देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। सिर्फ इस आयत में या स्क्रिप्चर में मन इंपॉर्टेंट है या धन इंपॉर्टेंट है? सोच के रिपीट करता हूं, कम से कम सिर्फ इतनी आयत में यहां इंपॉर्टेंट कौन है, हाईलाइट टॉपिक कौन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, मन या धन? अब इसको मन को मैंने कलर अलग दिया है, उसके धोखे में मत जाना। ओके, प्रिया क्या बोलती है, मन या धन? और बाकी लोग सब कहते हैं मन। ओके, तो जिसने कहा मन आपका अच्छा है मन, लेकिन इसका है धन, ये सही है। अब जल्दी पूछो क्यों, जल्दी पूछो क्यों जी। लिखा है ना, क्योंकि जहां तेरा, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे धन बदलेगा वैसे वैसे मन बदलेगा। तो यहां पर अगर आपने यीशु को धन बनाया तो आपका मन वहां लगेगा। अगर आपने संसार को धन बनाया या जो धन है उसको धन बनाया, राइट भाई साहब, तो आपका मन कहां लगेगा, उस पे लगेगा। तो यीशु ने कहा कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। एक छोटा सा लाइन और बोल देता हूं, जो आगे बोलूंगा। सबसे बड़ा धोखेबाज आपका दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा धोखेबाज आपका मन है, जिसको आप लोग साथ में लेके घूमते हैं। क्या बात है, जिसको आप लोग साथ में चलते हैं लेके, और आप लोग कहते हैं मेरा मन बहुत अच्छा है, पता चला वही सबसे बड़ा धोखेबाज है। थोड़ा सा और डिटेल में आता हूं क्योंकि यहाँ पे भी लोग देख रहे हैं, कभी इस पे तो कभी उस पे। क्या, जोर से, मन। और इसलिए यीशु ने कहा कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अब यहाँ पे भी और आप भी, सब पीछे ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपके मन में चल रहा होगा, पास्टर डैनियल आप ये जो आयत है ये संडे क्लास के बच्चे लोग का है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इसके साथ में कनेक्ट क्यों कर रहे हो, और वो भी सेवा के साथ? तो सुनना चाहोगे ना? मैं चाहता हूँ कि आपके फ्लैशबैक में जाओ, आपका थोड़ा दिमाग लगाओ। यीशु यहाँ भीड़ से बात कर रहे हैं या अपने 12 चेलों से? ये जो आयतें हैं, ये जो स्टोरी है, ये जो घटना है, ये जो वचन है, यीशु अपने भीड़ से बात कर रहे हैं या अपने चेलों से? थोड़ा जोर से। अरे अभी कहा था कि यीशु ने अपने 12 चेलों को भी सिखाया था। इसका मतलब है कि मत्ती का 5वां अध्याय में, बड़े ध्यान से सुनना पड़ना नहीं, मत्ती के 5वें अध्याय में यीशु पहाड़ पे चढ़े, 7वें अध्याय तक वो पहाड़ पे थे और 8वें अध्याय में वो नीचे उतरे। तो मत्ती का 5वां अध्याय, मत्ती का 6वां अध्याय, मत्ती का 7वां अध्याय वो पहाड़ पे थे किसके साथ में? अपने चेलों के साथ में। तो ये टीचिंग मन का किसको दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि यीशु को पता है मेरे जाने के बाद अगर कोई सेवकाई करेगा तो वो यीशु के चेले करेंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि मन का कनेक्शन सेवा से है। यहाँ जितने बैठे हैं, मैं रिपीट करता हूँ, मैं खुद को भी गिनती करता हूँ, अगर मेरा मन नहीं होता मैं यहाँ नहीं आता। मैं कल पहुँचा हूँ उड़ीसा से और काफ़ी घूम रहा हूँ, सो थका हूँ, उसके बावजूद मैं यहाँ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन सेवा का है, मेरा हृदय सेवा का है। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, जिसका मन और हृदय सेवा का है उसकी गर्दन भी काट दो, वो यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा। जी 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 जी। आपके पास्टर अजय वर्शिप लीड करते करते कुछ चीज़ें बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे हैं, आपका सोच कैसा है, आप क्या समझ के आए हैं, आपके साथ में क्या तकलीफ है, कुछ चीज़ें लाइन वो बोल रहे थे। हो सकता है कि ये भी मैंने सुना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो कह रहे थे कि कई लोग रात को सोते हैं, आज का दिन नहीं देख पाते, लेकिन आप और हम यहाँ पे सलामत है ना। कितने टक्का, बड़े ध्यान से सुनना और सीनियर्स लोग साथ देना, कितने टक्का क्रिश्चियंस या विश्वासी, क्रिश्चियन शब्द ठीक नहीं है, विश्वासी पीछे चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका धन
कोई और हो जाता है। आप जब चर्च में आ रहे थे, आपको लगा मेरी नौकरी मेरा धन है, आपको लगा मेरा बिजनेस, करो जल्दी से, मेरा धन है, आपको लगा मेरा घर मेरा धन है, आपको लगा कोई और चीज़ मेरा धन है। लेकिन जैसे जैसे आप चेंज होते गए और आपका धन जैसे ही यीशु बन गया, आपको वो सब चीज़ें फीके लगी और यीशु आपको अच्छा लगा। यस, ओके, जो बाहर बैठे हैं आप तक आवाज़ पहुंच रही है? ओके, वंडरफुल। ना मुझे देखिए, मुझे देखो, मुझे देखो, उससे खूबसूरत तो मैं हूँ। ओके, ना मैं समझता हूँ कि आप ये वचन समझ गए। ना लिखा है 6:21 में, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। इसका कनेक्शन किसका? 21 का सेवा के साथ कैसे है, आइए अभी बताते हैं। ना पद 21 का कनेक्शन 24 से, उसी आयत में सब कुछ यहाँ पर है, देखते जाइएगा। मैं फिर पूछ रहा हूँ, सब लोग ठीक है? ओके, ना कैसे है आइए देखते हैं। मत्ती का 6:24 में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है, जो मैंने अभी यहाँ बताया, तो इसका मतलब है धन एक है कि 2 है? दो। इसका मतलब है यीशु ने जब कहा कोई मनुष्य 2 स्वामी, तो इसका मतलब है एक स्वामी है यीशु और दूसरा स्वामी है ऑफ कोर्स धन। इसलिए बीच में लटका रहता है मन, कभी इधर धन पैसा, कभी इधर धन यीशु, और बीच में है मन। तो कभी कभी ऐसा लगता है आज चर्च जाना चाहिए, तो उसका धन है यीशु। कभी कभी लगता है नहीं जाना चाहिए। आगे आप लोग समझदार हैं, हमें पड़ोसी को हल्के से गोली मारो, बोलो आ रही है ना बात समझ में? कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि आपका मन का कनेक्शन आपका सेवा से है, और यीशु ने कहा कोई व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति 2 नौकरी एक साथ एट अ टाइम नहीं जा सकता। एक व्यक्ति 2 नाव में सफ़र नहीं कर सकता। आपको पता है, हाँ, वो बाकी अजय देवगन होगा तो ज़रूर कर सकता है। आप मेरे साथ में, एक व्यक्ति 2 नाव पे पैर नहीं रख सकता। आप या संसार में पूरी तरह चले जाओ या यीशु में पूरी तरह आ जाओ। आप जी 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 जी, बस। ओके, आप इधर भी और इधर भी, ऐसे लोग हैं ना अपने बीच में? ओके, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो भी सोच रहा होगा यार बात तो सही बोल रहे हैं काला कोट वाला, राइट? कभी इधर भी कभी उधर भी। शांति का बहुत अच्छा सुन लिया, अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि आज खूब बाइबल पढ़ना है, तो इसका मतलब है मन इधर है। ऐसा लगता है यार आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है मन उधर भी है। और ऐसे 90% नहीं, 95% नहीं, बोला था ना शुरू होने से पहले। और ऐसी परिस्थिति हर स्टेट में है जो अभी बोला था। आमीन। सो इसका मतलब है एक व्यक्ति या एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। मैसेज खत्म होते होते आपका अगर 2 स्वामी था तो वो एक हो जाए। हाँ, जो YouTube पे देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा आप 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। मेरी आवाज़ पीछे तक पहुँच रही है, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे देखिए, क्योंकि मैं यहाँ येलो जैकेट, मैं यहाँ येलो जैकेट, मैं यहाँ खड़े खड़े सब पे नज़र रखता हूँ। तो आपका जो फोकस है वो सिर्फ मुझ पर। आप क्या क्या करते हैं मुझे अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि आप जो अभी हरकत कर रहे हैं पहले हम भी वही करते थे, इसलिए हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं। प्लीज़ सब लोग यहाँ पे देखें। आमीन। जीसस क्राइस्ट। ऐसी टॉपिक्स, ऐसे विषय पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये उसका अनुग्रह है पहली बात, क्योंकि ऐसे विषय पे, ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा बातें नहीं होती। तो जब सुन रहे हो, जब आकर बैठे हो, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ, नहीं तो फिर यहाँ बैठ के कोई मतलब नहीं है। और बात कर रहा हूँ मन की, आपका पूरा धन इधर है, मन कहीं और है, तो गई भैंस। ओके, आशा करता हूँ कि आप ये इतना समझ गए। आप देखते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ? क्या? मन का भटकना। ऑफ कोर्स आप तो हैं ही। ये फ्रेम में आ रहा है, देखो, ये फ्रेम में आ रहा है अभी, ठीक है? ओके,
ठीक है, देख लो क्या लगता है, ठीक है ना। तुम यहीं कहीं बैठो, आप उठकर उधर जा सकती हैं। हाँ, परेशान नहीं होना। हाँ, बैठ डोली उधर। नहीं, उसको नहीं। मैंने बोला हम दोनों फ्रेम में है क्या, इसको यहाँ लाना है अभी, ठीक है। हाँ, ओके। मैं चाहता हूँ कि जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप इसको भी देख लो, दिख रहा है ना ये, ओके। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया। ये सब कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको बताएं। एक काम करो, उधर चले जाओ, शायद ये दिखेगा। हाँ, लेकिन फ्रेम में रहना, अभी है फ्रेम में, ओके जी। हाँ, लेकिन ये छुप जाएगा। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या मन का बिगड़ना, हृदय का बिगड़ना। ये जो व्यक्ति है ये कौन है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। ये है आदम। ओके, अब आप सभी को पता है कि आप सबका, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, ये सबका आदि मानव यही था। यही मतलब आदम। ये आदम नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा पीछे, हाँ, एक्सक्यूज मी। लेकिन ये सब बिगड़ा कैसे, मैं वहां पर जल्दी से आ रहा हूँ। सब लोग तैयार हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हैं, आप लोग खूब एंजॉय करोगे, यूट्यूब वाले तुम भी। ना हेज़ेकियेल की पुस्तक उसका 36 का 26 यहीं पे पढ़ना है, और अजय जोर से पढ़ेंगे। एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। मैं तुमको नया मन दूंगा। रिपीट। मैं तुमको नया मन दूंगा। रिपीट। मैं तुमको नया मन दूंगा। ओके, ऐसा क्यों, एक साथ पूछो, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लिखा है तुमको नया मन दूंगा, तो फिर वो पुराना मन का क्या हुआ जो इसको दिया था। तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। ओके, और एक बोल देता हूं, मेरा एक भी मैसेज किसी का कॉपी पेस्ट नहीं रहता, कभी भी। मैं किसी के मैसेज को सुनकर उसको कॉपी बनाकर प्रचार नहीं करता। ओके, दूसरी बात, मैं किसी भी प्रीचर को 90.9% 99.9% नहीं सुनता। बहुत कम लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ। तो मैं वापस कहता हूँ अपने चर्च को भी और यहाँ पे भी, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। अगर मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि सब कुछ वो फ्रेश रहता है और वो प्रकाशन है। और ये बोलते वक्त में मुझे जरा सा भी घमंड नहीं है, क्योंकि 5वीं क्लास वैसी मैं फेल हूँ, वो भी 3 बार। ओके, लिखा है तुमको नया मन दूंगा, इसका मतलब है कि सब लोग ठीक है भाई साहब जो मोबाइल पे जी, ठीक है, ओके, सब यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। लिखा है तुमको नया मन दूंगा, तो इसका मतलब है कि पुराने मन के साथ कुछ हुआ है। वहां जाने से पहले इसको कंप्लीट करते हैं जी, वापस से आइए। मैं तुमको नया मन दूंगा, ओके, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, ओके, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, एक मिनट, पत्थर का हृदय आ गया। तो यहाँ पे मन दूंगा और पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। तो इसका मतलब है कि जो पहला मन दिया था उसका भी बेड़ा गर्क हुआ है, जो हृदय दिया था उसका भी बेड़ा गर्क हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब एक साथ पूछो क्या हुआ, वहीं पे रहो, वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, क्योंकि आपको वापस आना है। तो इसको मैंने अगर खड़ा किया है तो याद रखो मैं आदम की बात कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था। जवाब है उत्पत्ति 6:5। सब कुछ यहाँ आएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ देखते जाइए। ओके अजय, 1 2 3 गो। और यहोवा ने देखा, रिपीट, और यहोवा ने देखा, क्या देखा? मनुष्य का, आदम का हृदय, आजा बीच में आजा, आदम का, बस इतना बताना कि हम सेंटर में रहे। आदम का हृदय को देखा, आदम के मन को देखा। तो परमेश्वर आज भी आपके मन को देखा और मेरे और आपके हृदय को देखा। तो उसने देखा, यस अजय, उसने देखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार, एक मिनट उसका वॉल्यूम कम करो। लिखा है कि उनके मन के विचार में, इसका मतलब है ये है माइंड, मन, ये है हृदय, हार्ट। मैंने अभी कहा था जब समझ में आती है हाथ उठाया करो, ओके। ये है आपका मन, माइंड, ये है आपका हृदय, हार्ट। परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? कि उनके मन के विचार में जो भी कुछ उत्पन्न होता है,
छोटा उत्पन्न होता है, बड़ा उत्पन्न होता है, वो कहाँ उत्पन्न होता है? सो निरंतर बुरा ही होता है। लेकिन कहाँ बुरा होता है? मन में। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, मन भी आएगा, हृदय भी आएगा, मतलब माइंड भी आएगा और हार्ट भी आएगा। यीशु ने बहुत सारी बातें बोली है मन के ऊपर, मैं उसको नहीं कहूँगा ना। एक व्यक्ति को गुस्सा कहाँ से आता है? वो गालियाँ कहाँ से देता है? बुरा विचार कहाँ से आता है? लालच कहाँ से आता है? अभी साथ देना, क्या परमेश्वर ने आदम का हृदय कभी ऐसा बनाया था? जोर से, जब मैं बात करता हूँ सब लोग साथ दिया करो, और खास करके पुराने लोग एक साथ बोलना है। क्या कभी परमेश्वर ने इसका हृदय ऐसा बनाया था? नो। तो इसको जीसस क्राइस्ट ऐसे रहना। क्या लूसीफर ने इसका हाथ काटा क्योंकि उसने फल खाया? नो। क्या उसने उसका पैर काटा क्योंकि उसने फल खाया? नो। क्या आदम का माथा खराब हो गया, पागल हो गया? नो। आदम वैसा ही था जैसा वो पहले था, लेकिन लूसीफर ने कहाँ अटैक किया? सीधा। तो लूसीफर को पता था अगर इस व्यक्ति को मैंने बाहर से नुकसान किया ये फिर भी मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन इसको जिंदा रख के अगर मैं इसका मन खराब कर दूं, इसका हृदय खराब कर दूं, और ये जिसको भी पैदा करेगा वो वैसे ही पैदा होगा। इसलिए लिखा है, पीछे जाना, इसलिए लिखा है आदम नहीं मनुष्यों की बुराई। तो इसका मतलब है ये जिसको जिसको पैदा करता गया वो सब अपने मन और हृदय के साथ करप्ट होके पैदा हुए। यस और नो? आइए देखते हैं कैसे। यहां पे पढ़ लेते हैं। यहां मनुष्य किस चीज में बिगड़ा था? आज्ञा पालन करने में। कौन सी आज्ञा पालन करने में? इसमें 3 चीजें हैं, आइए दिखाते हैं जल्दी से। सबसे पहला है परमेश्वर ने, सब सुन रहे? परमेश्वर ने आदम को बनाकर, उत्पत्ति 1:26 नहीं पढ़ना, परमेश्वर ने आदम को बनाकर कहा तू सारी पृथ्वी पे अधिकार रखेगा, और फिर परमेश्वर ने कहा था तू बगीचे के अंदर काम करेगा। तो एक है सारी पृथ्वी, दूसरा है अधिकार, और तीसरा है काम। और ये सब करने के लिए इसका 2 चीज ठीक होना है, एक है इसका मन और दूसरा है इसका हृदय, और उसी पे अटैक किया ताकि ये ना कर सके पूरी पृथ्वी पे अधिकार और काम। कुछ लोग बहुत सेंसिटिवली सुन रहे हैं, सतर्क होकर सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूं कि आपके जो पास्टर हैं इस चीज़ को भविष्य में कभी भी अगर आपको लीड होता है आप इसको ज़रूर सिखाएं, खास करके आपका हृदय, आपका मन, क्योंकि सारा खेल मन का ही है। आप जैसे सोचोगे आप वैसे बोलोगे, आपके अंदर जो कुछ है आप वैसे ही व्यवहार करोगे। अगर आपको गुस्सा है मन में, आगे को बोल दिया करो, तो जबान से गुस्सा ही आएगा। अगर आपको किसी के प्रति नफरत है, कभी लाइफ में उसको गिफ्ट नहीं दोगे। कम ऑन, यस और नो? जी, अगर जिसे प्यार है वो चाहे कितना भी महंगा हो, आप उसके लिए कुछ भी करके गिफ्ट ला कर दोगे। क्यों? आपका हृदय उसके लिए प्यार से भरा है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर लूसीफर ने अटैक नहीं किया, इसको पागल नहीं बनाया, हाथ पैर नहीं काटे, इसका कत्ल नहीं कर दिया, उस चीज को खत्म कर दिया जिसके लिए ये बना था कि पूरी पृथ्वी पे रखे अधिकार और करे काम। यहीं पे उसने अटैक किया। थोड़ा पीछे जाना प्लीज। ये है आपका आदम हवा। आई होप दिख रहा है सबको? ओके, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। ये है आपका, बैठ जाओ, अपना क्या नाम है कृष्ण, ये है आपका आदम हवा। किस पर्पस से बनाया था? अभी बताया था इस व्यक्ति को किस पर्पस से बनाया था। पूरी पृथ्वी पे इसको रखा था बगीचे में, लेकिन कहा था पूरी पृथ्वी पे अधिकार करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो ये नहीं फैल सकेगा, बच्चे फैल सकेंगे। पर्पस था कि इसका पूरा अधिकार पृथ्वी पे हो, अधिकार भी हो, और साथ ही साथ ये क्या करे? काम। तो आज की तारीख में अधिकार और काम किसको दर्शाता है? सेवा। राइट? आप और हम क्या कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पे? मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पे? सेवा और अधिकार। और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है, क्योंकि इसी मकसद के साथ परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना। लेकिन यहाँ पे पहले इसको भी देख लो,
यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ। जैसे ही ये सब कुछ ठीक चल रहा था, आप देख रहे हैं मेरे पास में जो मिला मैंने डाल दिया, इमेज मिला, देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और यूट्यूब वाले आप भी जाइए और आपको पता चलेगा कि इस बगीचे के अंदर ना तो किसी प्रकार का हल जोतना था, ना मेहनत करनी थी, ना पत्थर तोड़ना था, ना यहाँ पर गैस था, ना यहाँ चूल्हा था, ना यहाँ बिरयानी थी। यहाँ सब कुछ ऑर्डर पे आता था। चुटकी बजाओ एप्पल, चुटकी बजाओ कलिंगड़, चुटकी, समझ में आ रहा आपको? हर चीज़ अधिकार पे होता था। इतना खूबसूरत चीज़ चल रहा था, लेकिन कुछ हुआ यहाँ पे। आइए देखते हैं। और उसने वापस, कहता हूँ, कहीं अटैक नहीं किया जी। उत्पत्ति 1:26 में, आइए इसको पढ़ते हैं। एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो, साथ में पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। और आपको पता है यही वो परमेश्वर ने इन दोनों को कहा था, और ये सब कुछ उनके अंदर में दे दिया गया था। और उनको कहा था कि सारी पृथ्वी पर रखे अधिकार। उत्पत्ति 2:15, 1 2 3 गो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, मतलब सेवा करे। वो इसके अंदर सेवा करे, वो इसके अंदर सेवा करे, राइट। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा, एक 3rd इनके बीच में देख रहा था, कोई तो इनको देख रहा था। अब थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए। और वो जो देख रहा था, मैं उसका परिचय आपको देने जा रहा हूँ ना। शैतान नहीं चाहता था कि आदम आज्ञाकारी रहे। तो इसका हृदय, बैठ जाओ, इसका हृदय कब बिगड़ा? जब ये आज्ञाकारी नहीं रहा। इसका मन कब बिगड़ा? जब ये आज्ञाकारी नहीं रहा। आपके पास्टर या फिर मैं या आपके लीडर्स आपको कुछ चीज़ करते हैं, कहते हैं करो ये करो ये करो, उसको जब आप नहीं सुनते हैं, तो लूसीफर नहीं चाहता कि आप आज्ञाकारी रहें। और जैसे ही आप अनाज्ञाकारिता में जाते हैं, आप ओबीडियंस में नहीं रहते हैं, डिसओबीडियंस में चले जाते हैं, लूसीफर कहता है मिल गया एक और आदम का बच्चा। तुम्हारी सुनो, जब कुछ चीजें परमेश्वर कहता है करो, तो उसको करना है। आपको खुद के लिए भी, अभी मैं लीडरशिप से बाहर आता हूं, आपको खुद को भी, अगर प्रभु कहता है ये चीज गलत है, आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ देना है। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो उसको पता चलता है ये भी निकला आदम की औलाद, और जो नहीं रहा आज्ञाकारी, लिखा है ना आज्ञाकारी। सब ठीक है ना? इसका मतलब है कि शैतान ने जैसे ही देखा ये आज्ञाकारी नहीं रहा, उसका क्या बिगाड़ना शुरू किया? मन और हृदय ना। 2 कुरिन्थी 11:3, यहीं पे पढ़ना है। एक व्यक्ति का परिचय कराने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करो पासा से। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने, ओके, ये सांप कौन है? अभी आएगा उसका पिक्चर। जैसे जी, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, चालाकी से, अपने तरीके से किसको फंसाया? उसने इन दोनों को। और उसने कैसे फंसाया? उसने कहा ये फल खाओ जो कि मैं दिखाऊंगा। ओके, तो इसका मतलब है कि वही लूसीफर अभी भी है और वही सांप अभी भी है। सब लोग ठीक है प्लीज ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही मन, 1 मिनट, क्या लिखा है? मन। सही मतलब क्या है? मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। यहां जितने लीडर्स बैठे हैं, आपको अगर जीसस क्राइस्ट, आपको अगर बिगाड़ना है, लूसीफर आपको कैंसर नहीं देगा, लूसीफर आपको HIV नहीं देगा, लूसीफर आपको गरीब नहीं बनाएगा, आपका एक्सीडेंट नहीं कराएगा। क्या बिगाड़ेगा? और जिसका बिगड़ गया मन, और जिसका बन गया कोई और धन, गई भैंस पानी में। कम ऑन यस और नो? तो इसका मतलब है सांप ने भी हवा का क्या बिगाड़ा? एग्जैक्टली आदम का क्या बिगाड़ा? सब लोग है ना भैया? अभी तक कैसा लग रहा है? जो YouTube पे देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, उसका फोकस है आपका मन, उसका फोकस है आपका हृदय। आगे पढ़ना पास्टर जी। तुम्हारे मन उस सिद्धाई और उस पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, वही नहीं, कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तो इसका मतलब है आदम
कम भी अच्छा बीच में ये है आदम, ये क्या हो गया? भ्रष्ट। कब? जब इसका बिगड़ा हृदय, जब इसका बिगड़ा मन। तो इसका मतलब है आप भी कब बिगड़ोगे, आप भी कब भ्रष्ट हो जाओगे? बैठ जाते, आप भी कब भ्रष्ट होगे? कहाँ गया? जब आपका मन भटक जाएगा। कम ऑन यस और नो। जैसे जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं और जैसे जैसे आगे जा रहा हूं, सब लोग ठीक है? आपको पवित्र आत्मा यहाँ पे ऐसा टोचता रहेगा, यार बात तो सही बोल रहा है ना पास्टर डैनियल, बात तो सही बोल। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी ऐसा हो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप कहाँ कहाँ भ्रष्ट हुए हैं आपको पता चलेगा। और आपको किसी व्यक्ति ने भ्रष्ट नहीं किया, आपके खुद के मन ने आपको भ्रष्ट किया है। कैसा लग रहा है? मैं वापस कहता हूं, एक टाइम आपका बहुत अच्छा था क्योंकि आपका धन यीशु था, लेकिन जैसे ही आपका धन कोई और बना आप बिगड़ते चले गए। कोशिश करो आप सबसे ज्यादा रक्षा मन की करो और हृदय की करो ना। मैं चाहता हूं कि ये देख लो, ये कौन है? ये वही पुराना सांप है, ये वो इब्लीस है, ये वो लूसीफर है जिसने हव्वा से कहा ये फल देखने में कितना अच्छा है, खाने में कितना अच्छा होगा, तो क्यों नहीं इसको एक बार खा लेती। और आपको पता है ये पहले बिगड़ी, फिर उसने आदम को बिगाड़ा, और ऐसे करते करते आपको पता है, आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:9 जी। और वह बड़ा अजगर, वही बड़ा अजगर। कौन सा अजगर आप देख रहे हैं? ये वही बड़ा अजगर जी, अर्थात वही पुराना सांप। पुराना क्यों? क्योंकि जब ये लिख रहा था, आपको शायद नहीं पता है, आज से 2000 साल पहले, लेकिन ये जो व्यक्ति आया था ना, आप सोच नहीं सकते ये कितना साल पुराना है। आपके साइंटिस्ट के पास में इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते ये कब से करप्ट है। तो इसका मतलब है जो आपका दुश्मन है ना, ये आज का नहीं है, ये लल्लू पंजू नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा, बीच में मैंने कहीं तो बोला था, ओडिशा में बोला था, आजकल एक बीच में अपने और सब विचित्र गाने अपने मुंबई से आते हैं, कहते हैं कि शैतान की वाट लगाऊंगा। लगा के बता इसकी वाट, इसने तेरे बाप को नहीं छोड़ा, तेरे को क्या छोड़ेगा। गाना सुना है कि नहीं सुना शौन? फिर ऊपर से आज भी गाया था ना तूने, शैतान मेरे पैरों के नीचे, जूतों के नीचे। इस मैं सच कहता हूं, इसको जूते के नीचे लाके बताओ। जूता लाना तो, जूते के नीचे लाना तो दूर की बात है, अगर ये आपके रात के बिस्तर के बगल में आके भी खड़ा हो गया ना, आपको बिना किसी इंजेक्शन के हार्ट अटैक उधर ही आना है। या सुनो, आप चाहे कितने भी फास्टिंग में चले जाओ, आप कितने भी दान से भर जाओ, अगर ये एक बार आ गया ना, अच्छे अच्छे वो तुम चाहे पंजाब के हो या फिर अमेरिका हो, तुम्हारी हालत क्या होगी मेरे को भी पता है। कम ऑन, ये सुनो, मुझे नहीं पता है कि ये जो पुराना सांप जिसने हव्वा को नहीं छोड़ा, आदम को नहीं छोड़ा, वो आपको छोड़ेगा। मेरे पास में इससे बचने के लिए एक बेस्ट तरीका है, वो मैं उसके ऊपर आ रहा हूं अभी, लेकिन 99.9% वो लोग नहीं करते, इसलिए बेड़ा गर्क है। आइए उसके ऊपर आता हूं मैं वापस से, वापस पढ़िए। वही पुराना सांप जो इब्लीस, क्योंकि उसका नाम है इब्लीस, उसके पहले लूसीफर, बाद में इब्लीस, अर्थात शैतान, सैतन, शैतान कहलाता है जी, और सारे संसार को भटकाने वाला है। सही, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, हाँ, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये कब होगा? अभी बाकी है, ये अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसका परिचय क्या है? वही पुराना सांप। तो इसने इसको फंसाया, इसलिए पौलुस कहता है मैं डरता हूं। अब आप सोच के देखिए, ये डैनियल नहीं है, ये पौलुस है। अगर पौलुस बोलता है कि मैं डरता हूं, तो फिर मुझे कितना बोलना चाहिए, और यहाँ पे जो सुन रहे और आप जो सुन रहे, आपको भी कितना डरना चाहिए यार। ये वही पुराना सांप है। अगर ओके, और एक आ गया, कहाँ गया? हाँ, अभी था ना, हाँ ये हम इससे लड़ सकते हैं अभी? ओके, कैंसल। हम इसको मार सकते हैं अभी? जोर से बात किया करो, कम से कम पुराने लोग ना। मार सकते हैं इसको अभी? नहीं मार सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक यीशु नहीं मारा। हम क्या मारे?
इसको जानबूझकर अभी तक रखा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ विचित्र टाइप के लोग वीडियो पे शायद नीचे कमेंट करेंगे कि ये क्या बोल दिया, पहला यूहन्ना 5:19 नहीं पढ़ना। वहाँ लिखा है कि इसको अभी तक रखा है और पूरा का पूरा यूनिवर्स, मतलब पूरी दुनिया इसके कब्जे में है अभी भी। अब है मेरे साथ में, तो इसको हम कभी नहीं मार सकते, लेकिन इसको ये हम पर कुछ ना करे ये ज़रूर कर सकते हैं। या वापस आता हूँ, जी जी, हम इसको तो नहीं मार सकते, लेकिन ये हम पर अटैक ना करे, ऐसा हम कुछ करके हम बच सकते हैं। मैं वही चीज़ आपको भी बता रहा हूँ ना, उसके ऊपर जल्दी से आते हैं।